जब गुरु गोविंद सिंह के भक्त और राम भक्त देश की सीमा पर अपना लहू बहाते हैं, तब हम सुरक्षित रह पाते हैं। बात देश के स्वाभिमान और राष्ट्र अखंडता की बात है, इसीलिए बोलना तो होगा। और मेरा केवल इतना सा प्रश्न है, इतना सा बोलूंगा, केवल इतना जानना चाहूंगा कि इस समय हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के, उससे पहले अखिलेश जी रहे, उससे पहले बहन मायावती रही। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो प्रदेश के राजा होते हैं, इसी प्रकार देश के राजा जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन हो कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस प्रश्न मेरा इतना सा है कि अगर कोई पद पे रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को यह लगता है या प्रधानमंत्री को यह लगता है कि एक व्यक्ति से इस देश के समाज को, इस देश की अखंडता को या इस देश को कहीं ना कहीं उससे कोई परेशानी हो सकती है या देश को नुकसान हो सकता है, तो बस इतना जानना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को मारने के लिए क्या प्रधानमंत्री स्वयं आएंगे पिस्टल लेके, तमंचा लेके, या प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें यह लगता है कि किसी व्यक्ति से इस प्रदेश को खतरा है तो उसे पकड़ने के लिए या उसे दंड देने के लिए या उसे मारने के लिए स्वयं आएंगे? नहीं आएंगे बिल्कुल। उनके पास तमाम पुलिस है, तमाम उन पे अपने आदमी, अगर इंडिविजुअल भी अगर उन्हें कोई रंजिश हो या कोई बात हो तो उनके पास आदमी है, व्यक्ति है। अरे विधायक भी 20-20 लौंडे रखते हैं, तो वो तो मुख्यमंत्री है, राजा है। अब बात जो मैं ले जा रहा हूं, बात यहां पर ले जा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पे ये देखा कि जो बड़े बड़े आईएएस कोचिंग चला रहे हैं वो भी इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि भगवान राम ने किसी संभुक ऋषि की हत्या कर दी तलवार से। तो बस मैं इतना जानना चाहता हूं कि भगवान राम जो थे वो प्रदेश के राजा थे, अवध के राजा थे, उन्हें जाने की क्या जरूरत? तमाम वानर सेना, हनुमान जी उनके साथ इशारा करते तुरंत काम हो जाता। लेकिन किसी भ्रांति की वजह से ये जो समाज में फैला है कि सम्मुख ऋषि की हत्या जो भगवान राम ने की थी वो एक तरह से आधारहीन है, कि राजा को कभी जाने की जरूरत पड़ती नहीं, वो तो निगाह करता है ना, उसका काम हो जाता है। एक ऋषि मानने के लिए क्या भगवान राम स्वयं जाएंगे? रावण को मानने गए थे, रावण क्योंकि राजा था, वहां किसी को भेजकर काम नहीं चलता, वहां स्वयं जाना पड़ता। सम्मुख ऋषि को मारने की जो भ्रांति समाज में फैली हुई है वो आधारहीन है बिल्कुल। अब रही बात यह कि ये कैसे फैली? सब जानते हैं कि मध्यकाल में हमारे ग्रंथों से छेड़छाड़ हुई और उनका अर्थ का अनर्थ निकाला गया। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सनातन धर्म के लोग संस्कृत कम सीख रहे हैं, उससे ज्यादा और धर्म के लोग सीख रहे हैं। जिसको नौकरी मिल गई वो इस देश का खाएगा, और जिसको नौकरी नहीं मिली उसको वो दूसरे दिमाग लगाएगा उस ग्रंथों में। मतलब भगवान अभी तो देखो शुरुआत है कलयुग की, ये कलयुग की शुरुआत है। जब लोग ज्यादा संस्कृत ऐसे लोग सीख जाएंगे जिन्हें सीखनी नहीं चाहिए, जब वो ऐसे लोग सीख जाएंगे संस्कृत, तो कल को ये कहेंगे कि सीता हरण रावण ने नहीं किया था, बल्कि उल्टा जो भगवान राम थे वो मंदोदरी का अपहरण करने गए थे। कलयुग है। लेकिन दुख ये होता है कि पढ़े लिखे लोग जो कि कोचिंग चला रहे हैं, बहुत उच्च लेवल की कोचिंग चला रहे हैं, आईएएस लेवल तक की चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो लोग ऐसी बात करें, आधारहीन बात करें। देश के भीतर भले सरकारें संविधान से चले, प्रशासन संविधान से चले, देश की व्यवस्था संविधान से चले, लेकिन यह बात सत्य है कि देश की सीमा पर, देश के बॉर्डर पर अब भी राम भक्त खड़े हुए हैं। देश की सीमाओं की रक्षा बिना राम भक्त के संभव नहीं। वरना 1965 का इतिहास देखो, जो राम भक्त नहीं थे वो हथियार डाल के भाग आए थे, साफ मना कर दिया था हम युद्ध नहीं करेंगे। जब गुरु गोविंद सिंह के भक्त और राम भक्त देश की सीमा पर अपना लहू बहाते हैं, तब हम सुरक्षित रह पाते हैं।